तो डॉलर आपका ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अभी डंडा रुक गया, इलेक्शन आया डंडा रुक गया। कैदी नंबर 804 और उसके सिंगर को भी उठा लिया यार, उसने खाना बनाया। यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार जो आई थी फ्राइडे को, उसके साथ 2024 पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। तो अगर इसके लिए आप रोक रहे हैं कि कुछ पैसे बचा लिए जाए, तो सीधा आवाम को बता दीजिए, ऐड कर दीजिए ना उसमें। और जो आपको यूएई ने आपको एड मिली थी 2024 की, वो आपको मिली नहीं मिली, ये भी बता दीजिए आवाम को, ऐड कर दीजिए। Why I'm saying this one, because it's make huge difference in people. People should have a clarity why we doing this, or is everyone doing this, or only low class, middle class, यही फैमिली पिसेगी और यही अवाम पिसेगी। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। 2024 के लिए बचा है एक दिन चढ़ने के लिए, और ये साल मुझे लगता है 2024 इमरान खान के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि इमरान खान के लिए कुछ ठंडी हवाएं चलने लगी हैं रावलपिंडी से। तो फजलुर रहमान जी ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट है प्लान टू ब्रिंग बैक द इमरान खान, और सबसे बड़ी चीज 2024 अच्छा होने वाला है पाकिस्तान के लिए या नहीं, हु नोज। पर उससे बड़ी एक न्यूज़ है कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करेगा। उनकी जो भी बाजुआत थी, उन्होंने बताया कि जो गाजा को सपोर्ट करते हैं उनके दुख में जो इनोसेंट पीपल बीन किल्ड, तो दे हैव अ राइट टू डू थिंग्स, बट अपने लोगों को छोटी सी खुशी दे दीजिए यार। अगर आपको अपनी कंट्री के लोगों को थोड़ी सी खुशी मिलती थी महंगाई में, तो आप करने दीजिए उनको। अगर आपको डोनेट करना है गुड थिंग्स, डोनेट द फिलिस्तीन पीपल, आपकी मर्जी है। हर कंट्री अपनी अपनी ब्रदर मानते जिनको आप कीजिए। आई एम नॉट इन साइड ऑफ एनीवन, बट आई एम जस्ट अगेंस्ट ऑफ इफ द इनोसेंट पीपल बीन किल्ड और आर गेटिंग किल्ड इन फिलिस्तीन और इजराइल। फॉर मी इज दे ऑल क्रिमिनल फॉर बोथ साइड। पर उसके साथ साथ एक न्यूज़ और निकल के आई थी कि चलो पहले देखते हैं कि तो काकड़ साहब ने क्या कहा है, फिर चलते हैं आगे थोड़ा सा। चलो काकड़ साहब को देखते हैं क्या है, उसके बाद देखते हैं हम आरजू काजमी का एक छोटा सा ब्लॉग आया था कल दुबई से, तो उन्होंने वहाँ से खड़का दिया था उसी न्यूज़ के लिए। फिर बात करेंगे आपके एक लॉन्डेल पाड़े पीटीआई के सपोर्टर डॉक्टर शहबाज गिल भाई साहब ने तो छक्का ही मार दिया। कप्तान बोला कि इमरान खान के डर से पाकिस्तान 2024 मनाएगा ही नहीं। अरे यार याद होती है। तो मरियम नवाज गुस्से में है और पता नहीं क्या होने वाला है 2024 में। पर चलो पहले जो मेन थिंग न्यूज़ थी, पर उसके साथ मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दूंगा कि इसमें व्हाट पाकिस्तान कुड डू another way if they want to be sport. You do your sport for people wherever you like to be sport your country, but don't forget your own country people as well. और जैसे आप कश्मीर के लिए करते हैं, आप सेलिब्रेशन करते हैं, दुख मनाते हैं, और उधर इंडिया वाले सेलिब्रेशन करते हैं, आप पाकिस्तान में दुख मनाते हैं कि जब वो धारा हटी थी। पर उसमें एक ही दिक्कत आती है, आप अपनी ही कंट्री को रोड ब्लॉक करके, वर्किंग क्लास को काम बंद करके आप वो दुख मनाते हैं। अगर यही दुख मनाने का या प्रोटेस्ट करने का आपका नज़रिया है या तरीका है, तो आप ही के लिए बुरा है। आप जाइए कुछ और तरीके से प्रोटेस्ट कीजिए अपनी कंट्री के लोगों के लिए, और बुरा मत बनाइए उसको अपने रोड ब्लॉक करके। उससे क्या होगा? नो वंस के। चलो देखते हैं पहले काकड़ साहब ने क्या कहा। इस पाकिस्तानियों अस्सलाम वालेकुम। काकड़ साहब, साल 2024 की आमद है। मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि नए साल का सूरज हमारे वतन पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए खुशहाली और अमन व आशती का पैगाम लिए तुलू हो। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फ़लस्तीन में काबिज़ इसराइली अफ़वाज की जानिब से जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। गज़ा और मगरबी किनारे में मज़लूम फ़लस्तीनियों, खुसूसन मासूम बच्चों के कत्लेआम और निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर पूरी पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा शदीद रंज के आलम में है। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक इसराइली अफ़वाज की बर्बरियत से 21,000 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद मासूम बच्चों की है, जो लगभग 9,000 के करीब पहुंच चुकी है।
इसराइली खून रेज़ी रोकने के लिए पाकिस्तान ने दुनिया के हर फोरम पर मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई है और इंशाअल्लाह हमेशा उठाता रहेगा। पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद के लिए इमदादी सामान की 2 खेप भिजवा चुका है, जबकि तीसरी खेप भी जल्द ही रवाना की जा रही है। फ़लस्तीनी भाइयों की बरवक्त इमदाद, गज़ा से ज़ख्मियों के इनखला और उनके इलाज के लिए हुकूमत पाकिस्तान मिस्र और उर्दन के साथ मुसलसल राब्ते में है। फ़लस्तीन की इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए और अपने मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इस मौके पर मैं तमाम पाकिस्तानियों से भी ये गुजारिश करता हूँ कि वो गज़ा के मज़लूम अवाम के साथ यकजहती का मुज़ाहरा करें और नए साल के आगाज़ पर सादगी को मलहूज़ ख़ातिर रखें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। पाकिस्तान पाइंदाबाद। तो ये थी काकड़ साहब की अनाउंसमेंट, पर इसके साथ साथ कुछ और फैक्टर भी हैं जिसमें मैं आपको थोड़ी सी रोशनी डाल देता हूँ। काकड़ साहब ने ये तो अनाउंस कर दिया, पर काकड़ जब से आप केटे के प्राइम मिनिस्टर बने हैं आपने कितने फॉरेन ट्रिप लगाए हैं और उसमें से आपकी कंट्री को फ़ायदा क्या हुआ है? तो जितने आप फॉरेन ट्रिप लगाए हैं उसका ज़रा आप मनी कैलकुलेट कर लीजिए। एक जो कंट्री ऑलरेडी अंडर डेप्ट है उसके हिसाब से आपका कंट्री की इकोनॉमी के लिए इनपुट कितना हुआ। तो आप अगर ऐसे हेल्प करना चाहते हैं, ये हो गया इमोशनल टच। तो आई वांट टू सी कश्मीर के लिए आप क्या करते हैं, उसमें फिर आप नया आप 2025 में नहीं बनाएंगे, या देयर इज अनदर ओकेजन्स कम्स इन योर कंट्री यू वांट टू स्टॉप दैट वन एज वेल। चलो जो भी आप करते हैं करेंगे या करते हैं, पर मेरा सिर्फ थोड़ा सा ये है कि क्वेश्चन, और आप ये सिर्फ जो ये अनाउंसमेंट सिर्फ ये इम्पैक्ट लो क्लास और मिडिल क्लास लोगों के लिए बना है, ये अनाउंसमेंट कि सबके लिए बना है? क्योंकि ये तो ओनली उन बेचारों गरीबों के लिए होगा ना जो बाहर नए साल वाले दिन बाहर कपड़े नए डाल के या शॉपिंग करने जाते हैं या पटाखे देखते हैं, ये उनके लिए रुकेगा ना। जो आप रिच लोग डिफेंस में रहते हैं, इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी और कराची की बड़ी बड़ी महलों में रहते हैं, उनके लिए तो नहीं होगा। तो अगर आपको डोनेट ही करना है, अगर ऐसे और ये इमोशनल सपोर्ट या उसके अच्छी बात जो भी आप देना चाहते तो चारों तरफ से दीजिए, चारों तरफ से दीजिए, इकोनॉमिकली भी दीजिए, अपनी सैलरी में से दे दीजिए। जब से आप केटेक प्राइम मिनिस्टर बने अपनी कैबिनेट की 1 मंथ की सैलरी डोनेट कर दीजिए, अगर आपको डोनेट करना, हेल्प करनी है। 2 कार्गो आपने भेजा है, पर उसमें अभी तक आप ढूंढ के बता दीजिए कि किसी भी उन कार्गो में क्या क्या सपोर्ट थी। और थर्ड आप कार्गो की बात कर रहे हैं देने के लिए कंसाइनमेंट, तो उनमें हाउ मच यू हैव गिवन टू देम। मुंह से बोलते हैं, पर इफ़ यू डू रियली लाइक पीपल in Palestine or you support Palestine, everyone support for innocent people, those being killed. I'm not supporter of any country, I'm supporter of innocent people. I'm not against of any country, I'm just against of for the bad elements. So it could be in Pakistan, it could be in India, or it could be in Palestine, or it could be in Israel, or it could be in America, or तो और सबसे बड़ी बात, अगर ये जो चीज़ें थी, पर जो यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट आई है जिसमें से आपको बताया गया कि 2024 चढ़ने के साथ साथ आपका डॉलर, अगर आप देख लीजिए तो डॉलर आपका ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि अभी डंडा रुक गया है। इलेक्शन आ रहे, डंडा रुक गया है। मुनीर साहब का डंडा उसने रोक लिया है, तो डॉलर बढ़ता जा रहा है। तो आपके यूरोपियन यूनियन की रिपोर्ट के अनुसार जो आई थी फ्राइडे को, उसके साथ 2024 पाकिस्तान इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा बर्डन आने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने वाली है। तो अगर इसके लिए आप रोक रहे हैं कि कुछ पैसे बचा लिए जाए, तो सीधा आवाम को बता दीजिए, ऐड कर दीजिए ना उसमें। और जो आपको यूएई ने आपको एड मिली थी 2024 की, वो आपको मिली नहीं मिली, ये भी बता दीजिए आवाम को, ऐड कर दीजिए। Why I'm saying this one, because it's make huge difference in people. People should have a clarity why we doing this, or is everyone doing this, or only low class, middle class, यही फैमिली पिसेगी और यही अवाम पिसेगी।
तो चलो इसके साथ साथ देखते हैं आरजू काज़मी, जो उनकी राय क्या थी उसके साथ साथ। तो आरजू काज़मी जी ने एक बात, मेरी वाली बात उन्होंने शायद कही है उसमें भी, जो मैंने मेरा थॉट फर्स्ट वो भी वही यही था, तो मैंने पहले बोल दिया तो मैंने पहले बोल दिया मतलब कि I'm just adding my point of view first and I'm showing her video later, so it's I have the same point of view on that. चलो देखते हैं आरजू काज़मी क्या कहते हैं, फिर उसके साथ हम करते हैं आपके शहबाज गिल की बात, और उसके बाद करते हैं इमरान खान। इमरान खान वो डरना नहीं है, नहीं क्या था उनका, पहले घबराना नहीं है। चलो इमरान खान के लिए मुझे लगता है 2024 अच्छे आने वाला है, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं है अच्छा उसके लिए आए या नहीं आए। मुझे फ़र्क है कि पाकिस्तान के लोगों की महंगाई कम हो, उनकी मुश्किलें आसान हो, उनकी लाइफ थोड़ी इजी हो रहने के लिए, उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप हो, और वो उनका जो आप जैसे पॉलिटिशियन ये मजाक बना रखा है अपने लोगों का और अपनी कंट्री का, इसको थोड़ा आप रोकें और अपनी कंट्री को बेटर बनाएं। तो चलो देखते हैं आरजू काज़मी क्या कहते हैं। पहले ये है कि जी इस साल यानी कि जो न्यू ईयर मनाया जाएगा 2024 को सेलिब्रेट करने के लिए, वेलकम करने के लिए, तो उनका कहना ये है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई फंक्शन या कोई इवेंट जो है वो सेलिब्रेशन के लिए नहीं होगा। उसका रीज़न वो ये बता रहे हैं कि जी गजा में जो कुछ चल रहा है, जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है और इसराइल और हमास के बीच में जो एक आप देख रहे हैं कि लड़ाई चल रही है, उसको लेकर जी उनका कहना ये है कि उसके अफसोस में जी हम न्यू ईयर नहीं मनाएंगे। खैर काकड़ साहब की मर्जी है, लेकिन काकड़ साहब सिर्फ न्यू ईयर नहीं मनाएंगे, बाकी आपके सैर दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, डिनर और पार्टीज वो सब कुछ चलता रहेगा। आपके जो मिनिस्टर्स हैं, आपके जो वो पैसे वाली क्लास आपके यहाँ पाकिस्तान में जो रहती है, वो तो जी पार्टी भी करेगी और छुप छुप के डांस। तो ये था इनका, पर इनका कुछ थोड़ा आगे थोड़ा ब्लंट था, तो आई डोंट थिंक सो दैट वुड बी वाइज टू पुट इट ऑन टू शो हर अनदर साइड ऑफ द कॉइन। चलो शी इज़ वेरी ब्रेव लेडी टू डूइंग दिस वन इन पाकिस्तान। तो यार आप जैसा आपका दिल मानता, अवाम से बोल रहा हूँ, आप कीजिए अगर आप कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी छोटी खुशियाँ एक पटाखा चला के मिलती हैं तो आप, आई थिंक द गवर्नमेंट शुड नॉट स्टॉप दैट। अब दुख में किसी के शामिल हो ये अच्छी बात है, पर अपना भी ये ना कि उनके दुख को मनाते मनाते और अब खुद भी और दुखी हो। तो उसके साथ बात करते हैं आज। यार आपका एक गाना बड़ा हिट आजकल ना मेरे को बहुत पसंद आ रखा है, एक वो था कैदी नंबर 804 और उसके सिंगर को भी उठा लिया यार, उसने गाना बनाया। तो फजलुर रहमान कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यार इमरान खान को वापस लाने की तैयारी की जा रही है और मुझे लगता है कि ये हमें डिच करेंगे। तो मुझे नहीं पता इसमें रियलिटी कितनी है, पर नहीं है, तो क्योंकि हमारी तो कोई चिड़िया है नहीं पाकिस्तान में, तो हम पाकिस्तान के चैनल को न्यूज़ को देखता हूँ मैं, तो क्या चल रहा है उसमें तो थोड़ी बहुत होता है, बातचीत होती कुछ मेरे फ्रेंड से, पर वैसा बात नहीं है कि जैसे आप वो बोलते हैं ना मंसूर अली खान मेरी चिड़िया कमरों में गई, वैसा नहीं कुछ। तो उसमें पाकिस्तान में इमरान खान की स्पोर्ट में जो एक गाना बनाया गया था उसको सिंगर को बिठा लिया गया। पता नहीं वो उसकी स्पोर्ट के लिए बनाया गया था वैसे बनाया गया था, पर आई थिंक ये 804 कैदी नंबर 804 वहाँ ही मिलता। और उसके साथ साथ अरे यार एक इंटरेस्टिंग बात और मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। मेरे को वो जो आपका है ना एक पीटीआई का था जो कहता था स्त्री फेर देंगे ज़्यादा गवर्नमेंट चाहेंगे, उसका वो जब अमेरिका चला गया उसके बाद उसका जवान खुला। पहले तो वहाँ पे उसको आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ एनी वन डिजीज, ही हैड अस्थमा। तो जब वो कैद उसको पकड़ा गया था तो वो व्हील चेयर के ऊपर हाउ ही यूज्ड टू बी स्क्रीम एंड मेकिंग लाइक ओ मैं तो मर गया। चलो हो भी सकता है उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या उसको थी, पर इतनी ज़्यादा भी नहीं थी कि उसके बाद जाते जैसे फ्लाइट में बैठा वो सही हो गया। जब नवाज शरीफ के वाइट सेल और रेड सेल बढ़ सकते हैं तो उसके भी हो सकते हैं, तो वो शायद नवाज शरीफ जैसे फ्लाइट में बैठा वो सही हो गया। चलो ये तो पाकिस्तान की अपनी अपनी पॉलिटिक्स में ये चलता रहेगा और ये पता नहीं कब तक चलेगा, पर इसका फ़र्क जो पड़ेगा वो पड़ेगा नॉर्मल आप जैसे लोगों के ऊपर और जो आप डेली कमाते खाते और रहते। तो गाइस ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और हैप्पी न्यू ईयर। इफ इवन यू नॉट सेलिब्रेटिंग, स्टे होम, celebrate and do what you need to do, and don't forget to subscribe to the channel and best wishes for 2024. Thank you guys.